श्री मात्रे नमः मित्रों। 19 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है और कहते हैं इन गुप्त नवरात्रों की साधना सिर्फ तांत्रिक मार्ग से ही की जाती है और इन गुप्त नवरात्रों की साधना को गुप्त ही रखना चाहिए। जैसे गुप्त नवरात्र पहले ही बताया गया है कि गुप्त रूप से की गई साधना 9 दिन तक जो आपको वो सभी कुछ प्रदान कर देती है, जो सब कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस भगवती की आराधना से प्राप्त किया था। कहते हैं भगवान विष्णु ने भी उस राजराजेश्वरी पीताम्बरा बगलामुखी का उस समय ध्यान किया था जब इस संसार को एक भयंकर तूफान ग्रसने वाला था, नष्ट करने वाला था। तब विष्णु जी को और सभी अन्य देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा। तब उन्होंने जाकर माँ राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना की और वहां से माँ भगवती पीले रूप में प्रकट हुई। तब से ही माँ भगवती को पीताम्बरा बोला जाता है। आज मैं आपको वह साधना बताने जा रहा हूँ जिस साधना के माध्यम से सभी शत्रु पलायन हो जाते हैं, जिस साधना के माध्यम से श्री आकर्षित होते हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होने लगती है, आपके शत्रु आपसे थरथर कांपने लगते हैं। जो व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता भी है तो सोचने मात्र से वह व्यक्ति दूर हो जाता है, उसकी दुष्टता खत्म हो जाती है। यह भयंकर साधना है, तांत्रिक मार्ग से यह साधना की जाती है। लेकिन आज आपको मैं वो सामान्य क्रियाएं बता रहा हूँ वैदिक मार्ग से, जिसका नाम माँ वल्गा वागला भी बोला जाता है। मित्रों, सबसे पहले आपको अपनी साधना के लिए अपने आप को पवित्र करना है और सबसे पहले आपको गोमूत्र लेना है। गोमूत्र लेने के बाद गोमूत्र के द्वारा आपको प्राशन करना है और 3 उसमें ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः थोड़ा सा अपने हाथ पर वह गोमूत्र डालकर मुख में पी लेना है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास कहलाया जाता है और सभी देवी देवताओं की उस व्यक्ति पर कृपा हो जाती है जो गोमूत्र का सेवन कर लेता है। इसके बाद आप अब पवित्र हो गए, अब आप माता की साधना करने के लायक हैं। सबसे पहले आपको एक पीतल के लोटे में गंगा जल डालना है, एक कलश की स्थापना करनी है। गंगा जल डालने के बाद उसमें एक साबुत हल्दी आप डाल दें, 5 प्रकार के रत्न उसमें डाल दें, एक सुपारी डाल दें, एक उसमें सिक्का डाल दें, थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दें, चावल उसमें डाल दें, फूल उसमें डाल दें। डालने के बाद उसके ऊपर पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव रखने के बाद एक कटोरी में थोड़े चावल रख लें और उसके ऊपर वह पंचपल्लव के ऊपर वह चावल रख दें और उसके ऊपर एक नारियल पर पीला कपड़ा बांधकर वह आप रख दीजिए। यदि आपके पास माता बगलामुखी की कोई फोटो नहीं है तो एक हरिद्रा अर्थात साबुत हल्दी को ही माँ बगलामुखी मानकर उस कलश के ऊपर आप स्थापित कर दीजिए। अब माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा बगलामुखी आपके घर में विराजित हो गई है। अब आप ध्यान रखें, किसी प्रकार भी आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको अशुद्धता का ध्यान रखना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको किसी के घर का पानी नहीं पीना है, आपको किसी के घर पर खाना नहीं खाना है, अपना अन्न आपको खाना है। आप ध्यान रखें, या तो एक टाइम भोजन करें या फिर आप जो है फलाहार पर ही आश्रित रहें। इसके बाद अपने गुरु से प्राप्त जो आपको मंत्र है जाप करना शुरू कीजिए। यदि आपके पास गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं है तो आप श्रीम ह्रीम ऐं बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा इस मंत्र को ले लीजिए और इस मंत्र को आप रोजाना 10 माला, 11 माला, 100 माला, जितनी भी आपकी क्षमता हो इस मंत्र का जाप करना शुरू कीजिए। माला जप के लिए आपने पीले वस्त्र पहने हो, पीले रंग का ही ऊन का आसन लिया हुआ हो, पीले रंग की आपके पास जपी हो और हल्दी की माला हो। इस प्रकार से आप यह जप प्रारंभ कीजिए। 9 के 9 दिन भगवती का एक अखंड दीपक आप जला दीजिए। ध्यान रखिए, ये जो दीपक जलेगा दीपक के तंतु 9 होने चाहिए। जो आप यह दीपक जलाए यह एक पीतल के दीपक में आप यह दीपक जलाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। यदि देसी घी प्राप्त न हो तो गिरी का तेल प्राप्त कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। आप इसका दीपक जला सकते हैं। यह आप दीपक जलाइए और जोत आपने लगा दी है, माँ भगवती का आपने कलश स्थापित कर दिया है। यदि आपको यंत्र पूजा आती है तो यंत्र भी भगवती का स्थापित कीजिए और यदि अभी यंत्र नहीं है तो सिर्फ मात्र आप जो है कलश के पास बैठकर जो मैंने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए। 10 माला, 11 माला यह मंत्र जाप करने के बाद मेरी ही वीडियो में माँ भगवती के, माँ बगलामुखी के 100 नाम दिए गए हैं। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चक्षुर ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी। इस प्रकार से माता के मैंने 100 नाम पूर्व में बताए हैं। वो नाम आप जो है वीडियो को उठा लीजिए, उन्हें लिख लीजिए या उनका जाप कर लीजिए या मात्र एक बार सुन लीजिए। बस अब आपकी पूजा पूरी हो गई। यह पूजा पूरा करने के बाद जो आप माला है माता के दाएं भाग में अर्पित कीजिए और बोलिए, हे माँ
मैंने जो भी यह जाप किया है, मैं आपको इस जाप का फल मैं आपको अर्पित करता हूँ, क्योंकि ददाति प्रतिगृह्णाति, जो भी भक्त माता को जो भी अर्पित करता है उसका कई हजार गुना माँ अपने भक्त को दे देती है। इसीलिए हम अपने जो जाप किया है, मैं अपना जो जाप करता हूँ माता के चरणों में अर्पित कर देता हूँ, माता को समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि माता ही उस जाप को सही जगह प्रयोग कर सकती है। हमारी सामर्थ्य क्या है? जैसे आप सामान्य जीवन में धन अर्जित करते हैं, ऐसे ही आप साधना के मार्ग में तप अर्जित करते हैं। तो अपना तप आप भगवती को अर्पित कर दीजिए। जैसे आप अपने जीवन का धन अपनी माँ के चरणों में छोड़ देते हैं, ऐसे ही आप आध्यात्म के जीवन का जो तप है वह आप माँ जगत जननी माँ के चरणों में आप अर्पित कीजिए, उनके हाथों में अर्पित कर दीजिए। फिर माँ आपको राजा ही बना देगी। जी हाँ, आप जब आपने यह अर्पित कर दिया, अर्पित करने के बाद माता से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, मेरे द्वारा किया गया जो यह जाप है, जो यह पूजा है, इसमें अनेकों प्रकार की मुझसे त्रुटियां हुई हैं, तथापि हे माँ, आप अपने भक्तों पर कृपा करने वाली है। ना मैं आपका मंत्र जानता हूँ, ना तंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना ही मुझे आपके सामने बैठकर रोना ही आता है। हे माँ, मैं तो मूढ़ हूँ, मैं दुर्बुद्धि हूँ। इस प्रकार से कहकर आप जो है माता से निवेदन कीजिए और कहिए, हे माँ, जैसी आपकी इच्छा अब आप वैसा कीजिए। कहने के बाद वह जो आपने जप किया है माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद अपने आसन को प्रणाम कीजिए। आसन के नीचे एक सिक्का अवश्य रखिएगा। आसन को प्रणाम करने के बाद वहां पर जल छोड़िए। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर वह जो जल है अपने मस्तक पर लगा दीजिए। प्रतिदिन इसी प्रकार से आप जाप कीजिए और जब 9वां दिन आने पर रात्रि में आप अपना जप पूरा करके जो भी आपने संख्या निर्धारित की है संकल्प लेकर करेंगे तो त्रुटियां आती है। माता को बोल दीजिए कि यथाशक्ति है माँ, जितना भी मुझसे जाप होगा मैं उतना करूंगा, लेकिन आपकी जो यह जाप की संख्या हो न्यूनाधिक, अर्थात ना कम हो ना ज्यादा हो। जितनी आपने पहले दिन जाप करी है उतने ही दिन आप 9 के 9 दिन उतना ही जाप करें, ना इस जाप को बढ़ाना है ना घटाना है। आप यह जाप करना प्रारंभ कीजिए। जब आपका वह जाप पूरा हो जाए तब आपको एक छोटा सा हवन करना है। लकड़ी लगा लीजिए, उसमें बीच में जो है अग्नि स्थापित कर दीजिए और जो इसकी सामग्री रहेगी इसमें आप तिल ले लीजिए, जौ ले लीजिए, चावल लीजिए, शहद ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए, घी ले लीजिए, त्रिअन्न त्रिमधु आपने ले लिया। इसमें हरिद्रा जो है साबुत हल्दी या हल्दी का चूरा आप इसमें डाल लीजिए। पीले केशु के फूल प्राप्त कर लीजिए और पीली सरसों आप इसमें डाल लीजिए। ये आपने 9 सामग्री ले ली। अब इनके द्वारा आप माँ भगवती का जो आपको मंत्र मैंने बोला है, श्रीम ह्रीम ऐं बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा, श्रीम ह्रीम ऐं बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र से आप जो है जितनी भी आप माला करना चाहें उसका दशांश आपको हवन करना है। जैसे आपने 10,000 जाप किया है तो 1,000 मंत्रों से आप जो है आहुति डालिए। 1,000 मंत्र के बाद 100 मंत्रों से आप जो है तर्पण कीजिए। एक प्लेट में थोड़ा जल ले लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए और उसमें दूध मिला लीजिए। इसे एक फूल ले लीजिए, फूल को इस उंगली में फंसाकर इस तरह से उस जल में हवन करने के बाद उस जल में आप वह फूल रखिए और तर्पण कीजिए। श्रीम ह्रीम ऐं बगले में श्रीयम देहि देहि स्वाहा तर्पयामि। इस प्रकार से 100 बार आप तर्पण कर दीजिए। तर्पण करने के बाद जो आपको वह फूल मिले उस फूल के द्वारा अग्नि में छींटे मार दीजिए और बोलिए श्रीम ह्रीम ऐं भगवती में श्री देहि देहि स्वाहा। इस प्रकार 10 बार जो है वो छींटा जल में मार दीजिए। इसे बोलते हैं मार्जन। और 10 बार आपने जब मार्जन कर दिया तो एक ब्राह्मण अथवा एक कन्या का आप भोजन कर दीजिए। एक कन्या या 9 कन्या अवश्य आप भोजन कराइए। 9 कन्या का आप पीले चीजें आप उन्हें भेंट में प्रदान करें। उन्हें पीली मिठाई प्रदान करें, पीली चुनरी उन्हें प्रदान करें, पीले रंग की कोई पढ़ाई की सामग्री आप उन्हें दे सकते हैं। इस प्रकार से आपकी 9 दिन की साधना पूरी हो गई। यह कोई सामान्य साधना नहीं है, ये बड़ी माँ बगलामुखी की साधना है। और जब आप यह साधना कर लेंगे तो फिर आप मुझे याद कीजिएगा और बताइएगा आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह वीडियो उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो माँ बगलामुखी की साधना करना चाहता है लेकिन उसे अभी तक कोई रास्ता प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसी ही वीडियोस निरंतर प्राप्त करने के लिए एस्ट्रो रजत ठाकुर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को यह वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ। श्रीमात्रे नमः।